पाकिस्तान 2 मार्कों में सुरखरू, अब नजरें भारत पर। T20 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स की फतूहात का सिलसिला जारी। पाकिस्तान ने अपने दूसरे मैच में अमेरिका को 32 रन से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 190 रन बनाए। जवाब में अमेरिकी टीम मुकर्रर ओवर्स में 158 रन बना सकी। हरीफ टीम के शुभम रंजन 51 रन बनाकर नुमा रहे। ओपनर शायान जहांगीर ने 49 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान के उस्मान तारिक ने 3 विकेटें उड़ाई। शाहीन अबरार और मोहम्मद नवाज ने एक वेकेट हासिल की। साहिबजादा फरहान का अमरीकी बॉलर्स पर लाठीचार्ज। पाकिस्तानी ओपनर ने सिर्फ 27 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी जड़ दी। 5 छक्कों 6 चौकों की मदद से 41 गेंदों पर 73 रन की इनिंग्स खेली। साइम अयूब ने जारहाना आगाज किया, लेकिन इनिंग्स 19 रन पर ही खत्म कर दी। बाबर आजम की फॉर्म भी बहाल। स्टार बल्लेबाज 32 गेंदों पर 46 रन बनाकर आउट। शादाब खान ने 12 गेंदों पर 30 रन की इनिंग्स खेली। बेहतरीन इनिंग्स खेलने पर साहिबजादा फरहान प्लेयर ऑफ द मैच करार। हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत दिलवाना था। बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी का इजाला कराया। इस मामले में हमारा कोई जाती मफाद नहीं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बोले, मामला तय पा गए तो हमने भी बॉयकॉट का फैसला वापस ले लिया। हम चाहते हैं खेल को सियासत से दूर रखा जाए। खैबर पख्तूनख्वा में क्रिकेट का बेपनाह टैलेंट मौजूद है। डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग के लिए 2 टीम्स का इजाफा कर दिया। टूर्नामेंट की फातेह टीम को 50 लाख जबकि रनर अप टीम को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाकिस्तान की हां पर भारत की सांस में सांस आई। कामयाब मुज़ाकरात पर पीसीबी इजहार इत्मीनान। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में BSP के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा, फ़रीक़ैन का काबिल कबूल और दोस्ताना हल पर मुत्तफ़िक होना खुशाइंद है। मुज़ाकरात का मकसद तनाज़ा हल करके क्रिकेट को तरजीह देना था। पाकिस्तान भारत का मैच होना शौकीन के लिए खुशखबरी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात भी काफ़ी हद तक दूर हो गए। ICC का फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए फायदेमंद है। T20 वर्ल्ड कप एक कामयाब इवेंट साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बैरिस्टर सलमान सफ्दर की बानी PTI से मुलाकात। अडियाला जेल में दोनों की मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही। मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए सलमान सफ्दर ने कहा कि बानी PTI की सेहत ठीक है। अदालती हुक्म पर मुलाकात के लिए फुल एक्सेस दी गई। रिपोर्ट अदालत में जमा कराने तक कुछ नहीं कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में सलमान सफ्दर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया। सलमान सफ्दर को बानी PTI की बैरक तक रसाई की इजाजत दी गई थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, ये मुनासिब है कि बानी PTI की लिविंग कंडीशन पर रिपोर्ट मंगवाई जाए। हमें सलमान सफ्दर पर मुकम्मल एतमाद है। सलमान सफ्दर आज बानी PTI की हालत और उन्हें दस्तयाब सहूलियात पर अपनी तहरीरी रिपोर्ट जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात भी करवा दी गई। बानी और बुशरा बीबी की मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। मुलाकात 30 मिनट से ज़ायद वक्त तक जारी रही। बानी PTI से बैरिस्टर सलमान सफ्दर की मुलाकात पर अलीमा खान का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में बोलें कि मुलाकात कराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। सबकी नजरें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर थीं। बैरिस्टर सलमान सफ्दर इस वक्त अदालत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सलमान सफ्दर कोई और पैगाम नहीं देंगे, ना ही मीडिया से बात करेंगे। सलमान अकरम राजा बोले कि सलमान सफ्दर को बतौर अदालती मुआविन भेजा गया। अदालत से की गई कमिटमेंट का मुकम्मल पास रखा जाएगा, इसलिए मैं कोई बयान नहीं दे सकता। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने के लिए कामयाब सिफारतकारी। शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वजीर सरमायाकारी की सरबराही में 5 रुकनी वफ्द की मुलाकात। दोनों ममालिक का 2 तरफा ताउन को मजीद आगे बढ़ाने के आज़म का यादा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ मुआशी ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने का ख्वाहां है।
सॉवरन वेल्थ फंड के मॉडल के हवाले से इंडोनेशिया के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। डिजिटल बैंकिंग के हवाले से मुनक़दा तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात को सरमायाकारी, तिजारत और मुआशी ताउन में ढालना चाहते हैं। तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ को अमली शक्ल देने के लिए पुरज़्म है। हारिया में नवी बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबला इख्तिताम पजीर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शुरका से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा कि किरदार, जुर्रत और काबिलियत पाक फौज की बुनियादी इख्तियार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौजियों की कुर्बानियों का एतराफ़ किया गया। फील्ड मार्शल का जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंगी के लिए कसीरुल कौमी मशकों की अहमियत पर जोर। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले शुरका में इनामात तकसीम किए गए। गोल्डन ईगल के नाम से कामयाब मश्क में आला जंगी तैयारी और अमली महारत का भरपूर मुजाहरा। मश्क का मकसद मसनूई जहानत पर मबनी तरबियती निज़ाम के तहत पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल सलाहियतों को मज़ीद निखारना था। दोस्त ममालिक की अफवाज ने मजबूत इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के तहत जंगी माहौल तश्कील दिया। मश्क में साइबर, खला और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस का बाहमी इम्तिजाज नजर आया। फर्स्ट शूट फर्स्ट किल सलाहियत रखने वाले स्विंग रोल लड़ाका तैयारों का इस्तेमाल मैंडनमैन टेमिंग गोल्डन ईगल फ़ज़ाई मश्क की नुमाया खुसूसियात रहीं। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के क़याम के लिए आला सतह इजलास। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। सूबाई काबीना के अरकान और दीगर आला हुकाम इजलास में शरीक हुए। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में अमन की बहाली से मुतालिक गुफ्तगू। एपेक्स कमेटी के फैसलों की रोशनी में अमन अमान की बहाली से मुतालिक तजावीज़ पेश की गई। रवां साल पेशावर में PSL मैचेस कराने का फैसला हो गया। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा कि अपनी ज़ात या सियासत के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासिर करने का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदम हाजिरी पर वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने सोहेल आफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत की। अदालत ने केस की मजीद समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने गैर हाजिरी पर अलीमा खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। सियासी जमातों के जलसे, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी। 299 हलकों में इंतखाबात के लिए सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। एक हलके में उम्मीदवार की वफात के बायस पोलिंग मुलतवी। इलेक्शन के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पोलिंग डे पर फौज तैनात होगी। हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को 151 नशिस्तें दरकार। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में 1981 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। इंतखाबात में 12 करोड़ 77 लाख वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। बांग्लादेशी नौजवानों ने भारत की मुदाखलत और असर और रसूख को मुस्तरद कर दिया। बांग्लादेश के आम इंतखाबात पर बरतानवी नशरियाती इदारे की खुसूसी रिपोर्ट। लिखा कि बांग्लादेशी नौजवान भारत के खिलाफ शदीद नाराज हैं। नौजवान सियासी मुबाहसे कर रहे हैं और दीवारों पर दिल्ली नहीं ढाका के नारे नजर आ रहे हैं। उधर बांग्लादेश में इंतखाबात के बाद सियासी मंजरनामा तब्दील होने का इम्कान। तलबा इत्तेहाद बड़ी ताकत बनकर सामने आ गया। 10 सियासी जमातों का साथ भी मुयस्सर। प्री पोल सर्वे के मुताबिक BNP इत्तेहाद को अक्सरियत मिलने का इम्कान। बांग्लादेशी अवाम 15 साल बाद अपनी मनपसंद क़यादत चुनेंगे। पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस में बेहतरी का एतराफ़। पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 1 दर्जा बेहतरी के साथ 28 तक पहुंच गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी कर दिया। पाकिस्तान ने 1 दर्जा बेहतरी के साथ 136वीं पोजीशन हासिल की। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में नुमाया तौर पर बदउनवानी में कमी का रुझान नोट किया गया।
ईरानी सुप्रीम लीडर ने 2000 से ज्यादा कैदियों की सजाओं में मुआफी या कमी की मंजूरी दे दी। ईरानी अदलिया के मुताबिक मजमूई तौर पर 2108 मुजरिमान को रिलीफ दिया गया। हालिया एहतजाजी मुजाहिरों में मुलव्वस अफराद इस फहरिस्त में शामिल नहीं। बरतानवी शहजादा विलियम का सऊदी अरब का पहला सरकारी दौरा। शहजादा विलियम रियाज के स्पोर्ट्स बुलेवार्ड पहुंचे। स्पोर्ट्स सिटी में सऊदी खवातीन फुटबॉल ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की। शहजादा विलियम ने पहली सऊदी रियासत के आइमा और हुक्मरानों के महलात का मुआयना भी किया। न्यूयॉर्क में हालिया शदीद सर्दी की लहर में 18 अफराद जान की बाजी हार गए। मेयर जोहरान ममदानी के मुताबिक 6 दहाइयों में पहली बार दर्जा हरारत मुसलसल 13 दिन तक 0 डिग्री या इससे भी नीचे रहा। सोमालिया में मुसाफिर बरदार तैयारा साहिली पट्टी के करीब पानी में गिरकर तबाह हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारे ने दारुल हुकूमत मोगादिशो के हवाई अड्डे से टेक ऑफ किया था। तैयारा तकनीकी मुश्किलात के बायस हादसे का शिकार हुआ। जहाज में मौजूद तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रूसी कंपनी ने कबूतरों को बायो ड्रोन में तब्दील करने का दावा कर दिया। कहा कि कबूतरों के दिमाग में खुसूसी इम्प्लांट्स नस्ब किए गए हैं जिनके जरिए उनकी परवाज को दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। कबूतरों में कैमरे, जीपीएस और शमसी तवानाई से चलने वाले आलात भी लगाए गए हैं। भारतीय रियासत मणिपुर में एक बार फिर पुरतशद्दुद वाक़यात। 48 घंटे में 30 घर नजर आतिश, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हुकूमत ने मुतासरा अजला में कर्फ्यू नाफिज करके इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी।